परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, पिछले वीडियो में हमने दूसरे टॉपिक पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम ठोसों में अपूर्णता दोष, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि ये दोष होता क्या है। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी क्रिस्टल हैं, जितने भी सॉलिड के क्रिस्टल हैं, वो 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, इसको हम परम ताप कहते हैं। ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होता है, बराबर होता है। तो जितने भी ठोस होते हैं वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पर क्या होते हैं, आदर्श संरचनाएं उनमें पाई जाती हैं, जितने भी क्रिस्टल होते हैं आपके। जैसे जैसे हम उसका ताप बढ़ाते जाते हैं, क्रिस्टल का ताप हम क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो उनमें कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता या दोष। अब ये दोष उत्पन्न क्यों हो जाते हैं, ताप बढ़ाने पर जो आपके अणुओं या परमाणुओं की ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और वो गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। तो इसी कारण इनमें ठोसों में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो जो ठोसों में दोष होता है वो प्राय 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा आपका है परमाणविक दोष। अब सबसे पहले जानिए इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष वह दोष है जब परमाणु में क्या हो, इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा मिल जाए तो क्या होता है, अपना स्थान छोड़ देता है। तो अपना स्थान छोड़ने के कारण वहां कुछ छिद्र या होल बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। और इसी दोष के कारण आपके वैद्युत ऊर्जा का चालन होता है, यानी जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी दोष के कारण निकलते हैं और वो जो आपके होल बन जाते हैं उसके कारण वैद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन होने या प्रवाह होने लगता है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक दोष। दूसरा है आपका परमाणविक दोष। अब देखिए परमाणविक दोष क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल में आपके घटक कण क्या होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, यही क्या होते हैं, इनके घटक कण होते हैं। तो घटक कणों के अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणविक दोष कहते हैं। अब परमाणविक दोष जो आपके होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया बिंदु दोष और एक आपका हो गया जालक दोष। तो आप जानते हैं कि जो आपकी क्रिस्टल की संरचना है वो एक जालक का निर्माण करती है और जालक में बिंदु भी होते हैं। तो जब ये दोष बिंदुओं पर उत्पन्न हो, यानी किसी बिंदु से क्या हो जाए, परमाणु और या घटक कण क्या हो जाए, वहां से हट जाए, यानी उसकी व्यवस्था जो है परमाणुओं की परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम कहेंगे बिंदु दोष। और जब जालक की स्थिति ही परिवर्तित हो जाए, थोड़ी बहुत स्थिति क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, जालक दोष कहेंगे या लैटिस डिफेक्ट। अब इसको हम पहले देख लेते हैं। तो आपका जालक दोष 2 प्रकार का होता है। एक तो रेखा दोष होता है, एक समतल दोष होता है। तो जब जालक में क्या हो जाए, जालक आप जानते हैं कि परमाणुओं, अणुओं या आयनों का ही क्या होता है, एक व्यवस्था होती है, इसी की एक व्यवस्था होती है। तब जब किसी क्रिस्टल में किसी रेखा, जैसे मान लीजिए क्या है, आपका क्रिस्टल है। अब देखिए इस क्रिस्टल में बहुत सारे जालक क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ये जालक बना होगा। अब देखिए जब ये किसी रेखा में दोष उत्पन्न हो, जैसे यहां से दोष उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ और ये रेखा में चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखा दोष यानी लाइन डिफेक्ट्स। समतल दोष क्या होता है, जब एक प्लेन पर, जैसे आपका क्या है, ये नीचे वाला, जैसे ये आपका यही तो क्रिस्टल है, इस प्रकार का क्रिस्टल होगा। तो इसमें देखिए जो नीचे वाला एक फलक है, तो किसी फलक में जब दोष उत्पन्न हो, यानी किसी समतल प्लेन में दोष उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दोष कहेंगे।
ये तो हो गया आपका जालक दोष। जो आपका इंपॉर्टेंट है वो बिंदु दोष है। अब बिंदु दोष जो आपका होता है दो प्रकार का होता है, स्टाइशियोमेट्रिक और अस्टाइशियोमेट्रिक। सबसे पहले जानिए स्टाइशियोमेट्रिक है क्या। तो आप जानते हैं जैसे कोई आपका क्रिस्टल है तो वो आयनों से, धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। तो यदि देखिए धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वही उसकी क्या होती है, स्टाइशियोमेट्रिक होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका क्रिस्टल है, उसमें 100 धनायन है और मान लीजिए 100 ही ऋणायन है। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी स्टाइशियोमेट्रिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक। यानी किसी भी क्रिस्टल में जो धनायन, जितने भी धनायन उपस्थित हैं और जितने भी ऋणायन उपस्थित हैं उनका अनुपात, मान लीजिए किसी क्रिस्टल में अगर 100 धनायन होते और 50 ऋणायन होते तो इसको काटने पर 2 आ जाता, यानी उसकी स्टाइशियोमेट्री कितनी आ जाती, 2 आ जाती। तो धनायन और ऋणायन का अनुपात ही क्या होता है, उसकी स्टाइशियोमेट्री होती है। तो एक तो आपका स्टाइशियोमेट्रिक दोष है और एक आपका अस्टाइशियोमेट्रिक दोष है। तो स्टाइशियोमेट्रिक दोष में क्या होता है कि वह दोष जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित ना हो, यानी ऐसा दोष जिनमें जितने धनायन हैं और जितने ऋणायन हैं वो दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टाइशियोमेट्रिक दोष कहेंगे। अब आपका दूसरा आता है इसमें अस्टाइशियोमेट्रिक दोष। अब देखिए ऐसा दोष जिनमें क्या हो जाए, धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है क्या हो जाए, उस दोष के कारण परिवर्तित हो जाए। उस दोष के कारण क्या हो जाए, दोष उत्पन्न हो, उसके बाद धनायन और ऋणायन का जो अनुपात हो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अस्टाइशियोमेट्रिक दोष। अब इसमें आपका दो है स्टाइशियोमेट्रिक दोष में, साटकी दोष और फ्रैंकिल दोष। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर ये दोनों दोष पूछे जाते हैं, साटकी दोष और फ्रैंकिल दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी विस्तृत चर्चा हम करते हैं। देखिए आपका स्टाइशियोमेट्रिक जो दोष है ये 2 प्रकार का होता है, साटकी और फ्रैंकिल। अब सबसे पहले साटकी दोष क्या होता है, ये देखिए साटकी दोष में क्या होता है, जो धनायन, एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाए। मतलब समान संख्या में धनायन या समान संख्या में ऋणायन यदि किसी क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, यानी असमावेशित रहते हैं, समावेशित ही नहीं रहते, तो उसे हम क्या कहेंगे, साटकी दोष कहेंगे। जैसे यहां देखिए आपका ये प्लस निकल चुका है, यहां पर आपका ये प्लस नहीं है इसमें, और यहां आप देखेंगे तो क्या बी माइनस नहीं है, यानी एक ये प्लस और एक बी माइनस गायब है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन आपस में क्या हो जाए, असमावेशित शेष रहे, यानी समावेशित ही ना रहे किसी क्रिस्टल में, तो उसे हम क्या कहेंगे, साटकी दोष कहेंगे। फ्रैंकिल दोष क्या होता है, देखिए फ्रैंकिल दोष ऐसा दोष जिसमें कोई भी आपका आयन क्या हो जाए, वो अपनी पूर्व स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थिति में पहुंच जाए। जैसे ये देखिए ये आपका धनायन यहां होना चाहिए था, लेकिन इसको ये छोड़कर, अपनी स्थिति को छोड़कर ये कहां पहुंच गया, इसके बीच में पहुंच गया। तो इसमें एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, यानी इसकी संरचना क्या हो गई, बिगड़ गई, और बिगड़ी हुई संरचना को ही क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका कौन सा दोष है, फ्रैंकिल दोष। तो जब किसी दोष में कोई आयन अपनी स्थिति को त्याग करके किसी अंतरकाशीय स्थान में पहुंच जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकिल दोष। और ये प्रायः धनायन ही ऐसा करते हैं। ये जैसे देखिए धनायन ये प्लस यहां होना चाहिए था, लेकिन ये बीच में पहुंच गया, तो प्रायः ये धनायन ही ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, फ्रैंकिल दोष। देखिए ये जो साटकी दोष है आपके, साटकी दोष प्रायः उन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं
जिनमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या हो, बराबर हो, यानी ज्यादा अंतर ना हो, धनायन और ऋणायन के आकार में ज्यादा अंतर ना हो, तो उसी में साटकी दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए साटकी दोष में NaCl, KCl और CsCl ये सब क्या हो जाएंगे, इन सभी क्रिस्टलों में साटकी दोष पाया जाएगा। फ्रैंकिल दोष प्रायः उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें क्या होता है, धनायन का आकार ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होता है, यानी ये जो आपका B- ये बड़ा होगा और ये प्लस छोटा होगा। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में क्या होता है, फ्रैंकिल दोष पाया जाता है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें आपका AgCl, ZnS इस प्रकार के यौगिकों में क्या पाया जाएगा, फ्रैंकिल दोष पाया जाएगा। अब देखिए आपका है अस्टैचियोमेट्रिक दोष, तो ये 3 प्रकार का होता है। अस्टैचियोमेट्रिक दोष होता क्या है, ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अस्टैचियोमेट्रिक दोष कहेंगे। अब देखिए जो आपका ये पहला है, ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष। अब इसमें देखिए ये आपकी ऋणायन रिक्ति थी, यहां पर क्या है, ऋणायन यहां से गायब है, तो धातु की विद्युत उदासीनता बनी रहे इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब देखिए धातु की विद्युत उदासीनता जिससे क्या होती है, बनी रहती है। अब इसमें आप देखेंगे ये प्लस की संख्या क्या है, ज्यादा है पूरे क्रिस्टल में B- की संख्या से। तो जब ये प्लस की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु अधिकता दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और किसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है, जब एक आपका ऋणायन रिक्ति हो रही है उसके कारण, तो इसी के कारण इसे क्या कहेंगे, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। अब दूसरा जो है आपका है वो भी धातु अधिकता दोष ही है, लेकिन किस रिक्ति के कारण है, अंतरकाशी धनायन के कारण। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है आपका, उसमें क्या आ जाए, कोई धनायन आ जाए, अंतरकाशी यानी इंटरस्टेलियल पोजीशन पर, देखिए ये आपका क्या है, धनायन बीच में आ गया है, और इस धनायन को उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इंटरस्टेशियल पोजीशन पर क्या आ जाए, स्थित हो जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, धातु अधिकता दोष, वो भी अंतरकाशी धनायन के कारण। अब देखिए इसमें धनायन की संख्या क्या है, ज्यादा है, ऋणायन की संख्या कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, धातु अधिकता दोष। तीसरा है आपका धातु न्यूनता दोष, किसके कारण, धनायन रिक्तियों के कारण। जैसे यहां देखिए धनायन आपका स्थित होना चाहिए, लेकिन धनायन स्थित नहीं है, वो रिक्त स्थान है, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो आपका है ये 2+ है, यानी सब जगह ऑक्सीकरण संख्या क्या थी, +1 थी, लेकिन यहां पर क्या हो गई, +2 हो गई। ये +2 इसलिए हो रही ताकि धातु की विद्युत उदासीनता क्या हो, बनी रहे। तो जब इस प्रकार का दोष हो, अब आप देखेंगे इसमें ये एक ही आयन है, अब देखेंगे तो B- आयन की संख्या क्या है, ज्यादा है, ये प्लस के आयन की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, धातु न्यूनता, यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। देखिए आपने दोष पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए। अब एक अलग प्रकार का दोष हम पढ़ेंगे, अशुद्धियों को मिलाने के कारण। किसी क्रिस्टल में जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है, तो किसी क्रिस्टल में अशुद्धियों को मिलाने के कारण जब दोष उत्पन्न होता है तो उससे N और P प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है, और इस क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अशुद्धियां जो मिलाते हैं इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, और इससे प्राप्त जो क्रिस्टल होता है आपका डोप्ड क्रिस्टल कहलाता है। अब देखिए जैसे आपको पता होगा आवर्त सारणी में समूह जो 14 के तत्व हैं, जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है, समूह 14 के तत्व हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्रिस्टल परमाणु से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखिए ये आपका मान लीजिए क्या है, जर्मेनियम का क्रिस्टल है। अब इससे इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों 4 जर्मेनियम परमाणु से
सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये तो आपका जर्मेनियम का मान लीजिए क्या है, क्रिस्टल है। अब इसमें हम अशुद्धियां मिलाएं, जैसे आपको पता होगा आपका जो समूह 13 है, जैसे एल्युमिनियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है, +3। ये कौन सा समूह है, समूह 13 का तत्व है। दूसरा आप ले लीजिए फास्फोरस, P। फास्फोरस जो आपका है समूह 15 का तत्व है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, +5 होती है। अब जब समूह 13 के तत्व और समूह 15 के तत्व ये जर्मेनियम क्रिस्टल में हम मिलाएंगे तो इनमें एक प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, और उसके अनुसार हम इसे N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार अर्धचालक यानी N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम समूह 15 के तत्व मिलाते हैं, जिनकी संयोजकता कितनी है, +5 है, यानी इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखिए, मान लीजिए क्रिस्टल है, इस परमाणु में जैसे हमने क्या किया, फास्फोरस क्रिस्टल मिलाया, फास्फोरस का परमाणु मिलाया, तो ये क्या करेगा, एक जर्मेनियम परमाणु की स्थान ले लेगा। देखिए जैसे आपका क्या है जर्मेनियम, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +5। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहरी कक्षा में, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, जो सिलिकॉन से क्या कर लेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपका बच जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आपका क्रिस्टल में बच जाएगा तो ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, और जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ये होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, N प्रकार अर्धचालक यानी N टाइप सेमी कंडक्टर। दूसरा जो आपका है P प्रकार अर्धचालक, जैसे जब हम ये जर्मेनियम आपका क्या है, क्रिस्टल है, इसमें समूह 13 के तत्व जैसे एल्युमिनियम, जिसकी संयोजकता कितनी हो, +3 हो, वो मिलाएं, तब क्या होगा। देखिए जैसे ये आपका क्या है, जर्मेनियम परमाणु, यहां हमने एल्युमिनियम डाल दिया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अब आप जानते हैं जब संयोजकता +3 है तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3, यानी 1 2 3। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, नहीं रहेगा, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, छिद्र जिसे कहते हैं। अब क्या होगा, जब ये होल हो जाएगा तो इसका स्थान लेने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाए, यहां होल हो जाएगा, और ये होल आपस में इस पूरे क्रिस्टल में क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। तो होल के कारण क्या होगा, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, तो होल जो आपका पॉजिटिव माना जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये P प्रकार का अर्धचालक यानी P टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चालक, अचालक और अर्धचालक इसके विषय में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और अभी आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।